ये चाहती है कि उसके खिलाफ उठने वाली आवाजें हमेशा के लिए मौन हो जाए? क्या सरकार इतनी असंवेदनशील है कि किसी की जान जाती है तो जाए, लेकिन वो झुकेगी नहीं? क्या किसी की जान की कीमत उसकी नजरों में कुछ भी नहीं है? वैसे तो सरकार के लिए उठने वाले इन सवालों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर सरकार संवेदनशील होती तो पेपर लीक से हताश होकर अपनी जान गंवाने वाले छात्रों को अभी तक न्याय मिल चुका होता। सरकार पेपर माफियाओं को बचाने की बजाय उनके खिलाफ कार्यवाही कर रही होती, लेकिन यह सरकार तब भी मौन थी और अभी भी मौन है, जब 18 दिन से शिक्षाविद सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी सेहत खराब होती जा रही है। अब तक करीब 8.5 किलो वजन उनका घट चुका है। मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगी हैं। अब उन्हें खड़े होने में और यहां तक कि सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। और यही वजह है कि वांगचुक से सियासी दल से लेकर धर्म गुरु और आम लोग अनशन खत्म करने की अपील कर रहे हैं। उनकी जान को बहुत कीमती माना जा रहा है, लेकिन वांगचुक छात्रों के साथ अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, छात्रों के लिए डटे हुए हैं। कह रहे हैं कि अनशन खत्म करने के लिए मत बोलिए, सरकार से कहिए कि वो बातचीत करे, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और इसीलिए वो बातचीत तक नहीं कर रही है। वांगचुक भी यही बात कह रहे हैं कि ये लोग मांग मानना तो दूर, बात करने तक को तैयार नहीं है और इनके लिए देश के लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। और यही कारण है कि अभी तक शिक्षा मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है और यही वजह है कि सरकार के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा फूट रहा है। सरकार भले ही चिंता नहीं कर रही है, लेकिन जनता को सोनम वांगचुक की सेहत की चिंता है और इसीलिए अब लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। एक याचिका दायर की गई है और इस याचिका से एक बात तो साफ है कि सरकार के खिलाफ अब गुस्सा बढ़ चुका है। तो क्यों जनता ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा और क्यों सरकार के खिलाफ बढ़ रहा है जनता का गुस्सा? इसी पर हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या सरकार चाहती है कि सोनम वांगचुक हमेशा के लिए मौन हो जाए? क्या सरकार चाहती है कि उसे झुकना ना पड़े और यह आंदोलन अपने आप खत्म हो जाए? क्या सरकार चाहती है कि पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल की तरह सोनम वांगचुक की भी जान चली जाए? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सोनम वांगचुक का वजन जिस तेजी से घट रहा है, अगर उनका अनशन खत्म नहीं हुआ तो 2 दिन के अंदर उनकी जान जा सकती है। उनका शरीर अब कमजोर हो चुका है और इसलिए अब पूरे देश को उनकी चिंता हो रही है। यही वजह है कि उनकी भूख हड़ताल जबरन खत्म करा उन्हें खाना खिलाने के लिए एक याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया है कि उनका 8.5 किलो वजन घट चुका है, ऐसे में 2 दिन के अंदर उनकी जान जा सकती है। तो आखिर किसने दायर की ये याचिका और क्या कुछ लिखा है उस याचिका में, चलिए आपको बताते हैं। ये याचिका कार्यकर्ता और वकील राकेश कुमार सैनी की तरफ से दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल आगे जारी रखते हैं तो 2 दिन के अंदर उनकी जान जा सकती है। और इस बीच याचिका में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को उचित निर्देश देने की भी मांग की गई है। मांग में कहा है कि वांगचुक को अस्पताल ले जाया जाए और जबरन उन्हें खाना खिलाया जाए। याचिका में बताया गया है कि सोनम वांगचुक की हालत लगातार बिगड़ रही है। ऐसे में अगर उनकी जान चली जाती है तो ये देश और दुनिया के लिए बहुत शर्म की बात होगी। उनकी सेहत की अगर बात करें तो सोनम वांगचुक का ब्लड प्रेशर घटकर 107/70 mmHg रह गया है, जबकि ब्लड शुगर लेवल भी घटकर 67 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर हो गया है। और इसी सब को लेकर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके उन्होंने पूरी जानकारी दी और उन्होंने केंद्र सरकार से प्रदर्शनकारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील करते हुए कहा कि लोगों की जान दांव पर लगी है। अभिजीत दिपके ने बताया कि जब वो खड़े होने या बैठने की कोशिश करते हैं तो उन्हें चक्कर आ जाते हैं। सोनम वांगचुक वॉशरूम जाने में भी काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। सोनम वांगचुक काफी दिक्कत में हैं और काफी दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। फिलहाल इस जनहित याचिका को लेकर कोर्ट कब और क्या फैसला सुनाता है, अब इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक 18वें दिन भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि वांगचुक काफी कमजोर हो चुके हैं। प्रदर्शन स्थल पर सफेद गद्दे पर लेटे वांगचुक को डॉक्टरों की टीम ने घेर रखा है और लगातार उनकी देखरेख की जा रही है, लेकिन वांगचुक अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। वो छात्रों के साथ खड़े हुए हैं और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कानों में
जू तक नहीं रेंग रही। इसी को देखते हुए प्रदर्शनकारियों की ओर से 20 जुलाई को संसद तक पदयात्रा का ऐलान किया गया है, लेकिन सोनम वांगचुक की तबीयत ने सभी की चिंता को बढ़ा दिया है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये मार्च हो पाएगा? क्या सरकार चाहती है कि ये मार्च ना हो और इसीलिए वो सोनम वांगचुक की हालत को गंभीरता से नहीं ले रही है? क्योंकि अगर सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म नहीं किया तो 2 दिन में उनकी जान चली जाएगी। लेकिन सरकार को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अगर फर्क पड़ रहा होता तो गंगा की सफाई की मांग को लेकर 111 दिन तक अनशन पर बैठे पर्यावरणविद जीडी अग्रवाल का निधन नहीं होता। अनशन पर बैठे हुए उनकी जान चली गई, लेकिन सरकार नहीं झुकी, ना उनसे बातचीत की। ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है कि ये सरकार कितनी संवेदनहीन है, जबकि इससे पहले की सरकारें ऐसी नहीं थी। यहां तक कि अंग्रेजों पर भी अनशन का असर होता था। महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन के दौरान अहिंसक सत्याग्रह का सबसे प्रभावशाली माध्यम बनाया। उन्होंने मजदूरों के अधिकार, सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कई मुद्दों पर कई बार उपवास किए। गांधी के इन अनशनों ने ब्रिटिश सरकार पर भी नैतिक दबाव बनाया, लेकिन मोदी राज में अनशनों का कोई असर नहीं हो रहा है। खुद सोनम वांगचुक लद्दाख बचाओ आंदोलन के तहत 2 बड़े अनशन कर चुके हैं। वांगचुक ने 6 मार्च 2024 से शून्य से नीचे तापमान में 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट किया था। इसके बाद अक्टूबर 2024 में उन्होंने 16 दिन की एक और भूख हड़ताल की। उनकी प्रमुख मांगे थी कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए, संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और क्षेत्र के पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं की गई। और अब एक बार फिर वांगचुक छात्रों की मांग के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन पूरे देश को उनकी चिंता है, सरकार को नहीं। पूरा देश उनकी सेहत की चिंता कर रहा है, हर कोई उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। यहां तक कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, सीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, एक्टर नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह, राइटर अरुंधति रॉय समेत कई प्रमुख हस्तियों ने सोनम से अनशन खत्म करने की अपील की है। इसके अलावा कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि सरकार को वांगचुक की कोई चिंता नहीं है। सीजेपी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीपके, उन्होंने कहा कि वांगचुक की जान को खतरा है और सरकार को मांगों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं सुन रही है। सपा चीफ अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया कि जिस भाजपा सरकार को वो अपने आमरण अनशन से जगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सिद्धांतहीन और भ्रष्ट व्यवस्था बन चुकी है। इतनी निर्मम सरकार के लिए किसी का भी बलिदान मायने नहीं रखता। इसी तरह पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया। उन्होंने कहा, मैं 16 जुलाई शाम 5 बजे जंतर मंतर जाकर सोनम वांगचुक और सीजेपी के प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करूंगा और अपना समर्थन दूंगा। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने कहा कि सोनम वांगचुक, आपके उपवास ने युवाओं को एकजुट कर दिया है। सरकार को आपके या करोड़ों युवाओं के जीवन की परवाह नहीं है। आपका जीवन हमारे लिए मायने रखता है। अनशन बंद करें और लड़ाई जारी रखें। और अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। ऐसे में देखना होगा क्या यह अनशन टूटेगा या इस अनशन के आगे सरकार झुकेगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।